पुकारती है वन से। वाह। सुनना, विदेह की वैदेही पुकारती है वन से, विदेह की वैदेही पुकारती है वन से। कैसे जाएंगे राम मन से, कैसे जाएंगे राम मन से। विदेह की वैदेही पुकारती है वन से। पहला बंद सुनना और जरा अपनी वेदनाएं मिलाना, खुद को महसूस करना कि हम सीता माता की जगह पर बैठे हुए हैं। कि प्रेम के सारे अनुबंध सौगंध लें, प्रेम के सारे अनुबंध सौगंध लें। वाह। मेरा श्रृंगार हर पल, हे राम सुनो, कि मेरा श्रृंगार हर पल रहा तेरे बिन। और पीर मानस के पृष्ठों से लिपटी हुई, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। कि पीर मानस के पृष्ठों से लिपटी हुई, यूं सुनाई पड़े ना तुम्हें एक दिन, यूं सुनाई पड़े ना तुम्हें एक दिन। और आनंद के प्रतीकों को। वाह। कुछ नहीं रहा जीवन में। अगर पिया दूर है तो क्या है सीता के लिए? राम से सीता तो दूर हो ही नहीं सकते। सीता कह रही हैं, आप समझिए, अपनी विद्वता को छोड़िए थोड़ी देर के लिए, उनकी वेदना से वेदना मिलाइए। कि आनंद के प्रतीकों को उतारती है तन से, कैसे जाएंगे राम मन से, कैसे जाएंगे राम मन से। दूसरे बंद में मैं यात्रा करता हूं उसके प्रभु राम के महल की। कि जो महल की कथाएं सुनाना थके, जो महल की कथाएं सुनाना थके, जो महल की कथाएं सुनाना थके, हो गए आज निर्धन अधर मौन है। वाह। कोई नहीं बोलता मेरे लिए उस साम्राज्य से। कि हो जो महल की कथाएं सुनाना थके, हो गए आज निर्धन अधर मौन है। राम बनकर हो, राम बनकर, राम बनकर रहे साथ मेरे सदा, राम बनकर रहे साथ मेरे सदा। वो सदन पूछते रो रहा कौन है, वो सदन पूछते रो रहा कौन है, वो सदन पूछते रो रहा कौन है, वो सदन पूछते रो रहा कौन है। और प्राण में, प्राण में, प्राण में, ये संस्कार आज से नहीं है, त्रेता युग से है। कि जब पत्नी पति के साथ जब 7 फेरे लेती है तो 7 जन्मों का बंधन हो जाता है। उस संस्कार को देखिए, सीता है क्या? कि जो महल की कथाएं सुनाना थके, हो गए आज निर्धन अधर मौन है। राम बनकर रहे साथ मेरे सदा, वो सदन पूछते रो रहा कौन है। और प्राण में, तालियां अब उठे, मैं मांग नहीं रहा हूं, आपकी जरूरत है, संबल मिले मुझे। कि प्राण में, प्राण में, प्राण में, प्राण में त्याग दूं तो कैसे। सीता कहती है कि प्राण में त्याग दूं तो कैसे,
बांध रखा है तुमने वचन से, कैसे जाएंगे राम मन से। विदेह की वैदेही पुकारती है वन से, कैसे जाएंगे राम मन से, कैसे जाएंगे राम मन से। और जिस परिप्रेक्ष्य के लिए, जिस उद्देश्य के लिए गीत लिखा, वो उद्देश्य और दो नाम आपके समक्ष में रखता हूं। उनको आपका प्यार और स्नेह मिले, मुझे लगेगा मुझे वो स्नेह मिल रहा है, मैं उन तक पहुंचाऊंगा। प्रार्थना करूंगा अपने राम से कि आप सभी लोग ऐसे हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। मैं वो दो नाम आपके सामने इंगित करता हूं। स्वागत। कि पारिजातों पे बैठे अमर प्राण भी, आहा, पारिजातों पे बैठे अमर प्राण भी, मांगते ही नहीं अपना अधिकार है। कभी लव और कुश ने धनुष बाण तो उठाया, लेकिन राज्य मांगने के लिए नहीं उठाया था। उन्होंने एक प्रतिद्वंदी के विरुद्ध उठाया था, वो चाहे जो भी हो, क्योंकि वो क्षत्रिय पुत्र थे। और उनके गुरु जी ने यही सिखाया था कि जब आप क्षत्रिय हो तो आपका धर्म बनता कि आप धनुष और बाण से पूरी पृथ्वी की रक्षा करो। कभी भी उन्होंने अपनी जायदाद संपत्ति मांगने के लिए नहीं उठाया। कि पारिजातों पे बैठे अमर प्राण भी, मांगते ही नहीं अपना अधिकार है, मांगते ही नहीं अपना अधिकार है। और एक ऋषि की हो, एक ऋषि की कुटी है भवन साक्ष्य का, एक ऋषि की कुटी है भवन साक्ष्य का। फिर भी माने न माने ये संसार है, 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 फिर भी माने न माने ये संसार है। और अब विदा करना तो मुझे वो आशीर्वाद देकर के विदा करना कि मैं राम पर कुछ और लिख सकूं, उनके चरणों में और कुछ समर्पित कर सकूं। कि फिर भी माने न माने ये संसार है, फिर भी माने न माने ये संसार है, फिर भी माने न माने ये संसार है। और लव कुश ने हो, लव कुश ने हमसे कहा ही नहीं। एक ऐसी पीड़ा देने जा रहा हूं जिसको आप सहलाते रहिएगा। कि लव कुश ने हो, लव कुश ने हमसे कहा ही नहीं, लव कुश ने हमसे कहा ही नहीं। राम बहते रहे हैं नयन से, कैसे जाएंगे राम मन से, कैसे जाएंगे राम मन से। विदेह की वैदेही पुकारती है वन से, कैसे जाएंगे राम।